पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात करेंगे और अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। कल जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ जिसमें अर्जेंटीना जीत गया, इस पर भी बात करेंगे। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान ज़हीर साहब, क्या कहेंगे इतनी जबरदस्त जीत के बारे में, फिर मेसी के बारे में क्या कहेंगे? भाई दुनिया भर में जो है ना उनके चर्चे हो चुके हैं और हर बंदा आपकी भी सांसें उस वक्त थमी हुई थी जब पेनल्टी शूट पे गेम चली गई थी? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि एक डिबेट जो लास्ट 15-17 साल से चल रही थी, हु इज द लेजेंड, कौन बड़ा प्लेयर है, कौन सुपरस्टार है। जैसे हमने उस दिन भी बात की थी कि स्टारडम के लिहाज से तो ऑब्वियसली हम रोनाल्डो को कहते हैं, बट एज ए प्लेयर इंडिविजुअल कौन बड़ा नाम है, ये कल मेसी ने उसको स्टैम्प कर दिया, सीमेंट कर दिया कि ही इज द बेटर देन रोनाल्डो। वो एक आपको अपने बैग में सारे क्रेडेंशियल के अंदर सब कुछ रखना होता है। तो दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज मिसिंग इन मेसी, कि उसके पास वर्ल्ड कप का टाइटल नहीं है। तो उसने मैराडोना, ग्रेट मैराडोना जहाँ कहा जाता है, पहले की बात की जाती है, रोनाल्डो की बात की जाती है जिन्होंने अपने कंट्रीज को वर्ल्ड कप जिताया। और ये तो शायद दुनिया के सारे टाइटल मेसी और रोनाल्डो ले चुके थे, सिर्फ एक वर्ल्ड कप था जो उनके पास नहीं था, और मेसी ने वो लेके दुनिया को बताया ही इज अ लेजेंड नाउ। तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक सारी जिंदगी उसके लिए, मैराडोना का जब नाम लिया जाएगा और साथ मेसी का भी लिया जाएगा। और जो एक्साइटमेंट इस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आई, इधर आपको एम्बापे का जिक्र करना भी मेरा ख्याल है ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उन्होंने गोल्डन बूट लिया, 3 गोल हाईएस्ट, उन्होंने हैट्रिक की, पहले वर्ल्ड कप के अंदर हैट्रिक करने वाले वो प्लेयर, और वन मैन आर्मी के तौर पे दोनों ही अपनी अपनी साइड के लिए वन मैन आर्मी थे। बट एम्बापे के इसलिए ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए कि ऑलमोस्ट 80 मिनट तक दे वर एब्सोल्युटली टॉइंग विद द फ्रांस, और अर्जेंटीना ने कोई उनको किसी तरह भी ना बॉल दी, ना इवन एक भी 0 शॉट ऑन गोल था जी। बट उससे एक अपॉर्चुनिटी बनी, पेनल्टी मिली, उसने वो लगाई, फिर विद इन 96 सेकेंड दूसरा गोल स्कोर किया और अपनी पूरी टीम के अंदर एक एनर्जी लेके आया। और वो फिर तो एक दफा तो लग रहा था कि शायद देयर ऑल ओवर नाउ, बट मेसी ने भी अपने नर्व्स को इंटैक्ट रखा। बड़े प्लेयर का, लेजेंड का यही काम होता है। उसने फिर गोल किया, उसने फिर इक्वलाइजर किया। तो वो मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत था। और हमने जो ट्रांसमिशन फीफा की कर रहे थे उसमें यही बात हो रही थी, हमारे एनालिस्ट का भी यही मानना था कि अगर पेनल्टी शूट आउट पे जाएगा तो फिर अर्जेंटीना नहीं हारता। अर्जेंटीना का पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके प्लेयर बहुत सीजन थे, उनके पास बहुत इमेंस एक्सपीरियंस था पेनल्टी शूट आउट का। और वही चीज़ हुई कि पेनल्टी शूट आउट पे फिर उनके पास जो उनके मार्टिनर्स कीपर थे जिन्होंने गोल्डन ग्लव का भी लिया टाइटल, तो वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं। और उन्होंने फिर बड़े खूबसूरत 2 सेव भी किए, और मेरा ख्याल है कि अर्जेंटीना थर्ली डिजर्व दैट, और मेसी के लिए ये बिल्कुल वो भी डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। इरफान साहब, नो डाउट एक बहुत जानदार मुकाबला था, और जब 2 टीम्स फ्रांस और अर्जेंटीना पहुंची, उसमें से अर्जेंटीना ने ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम किया। ऐसे में कतर में इसका इनकाद होना और इतने बड़े इवेंट को होस्ट करना, मुस्लिम ममालिक में ये होना, जिस तरह हम मोरक्को की हमने बहुत बात की, हमने बहुत अप्रिशिएट किया उसकी टीम को, मोरक्किश टीम को, उसी तरह आप क्या कहेंगे कि कतर के जो इंतजामात थे और एक मुस्लिम कंट्री में इतना बड़ा इवेंट होस्ट होना, ये कितने एजाज की बात है? और बिल्कुल बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। पहले किसी अरेबियन साइड ने, कंट्री ने इसको कंडक्ट किया, उसका देखें उसका इम्पैक्ट हमारे तक आया, ठीक है। हमारी आर्मी ने उधर जाके सिक्योरिटी फ्राहम की, फिर हमारे फुटबॉल हर दफ़ा जाते हैं, इस दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गए, फिर हमारे काफ़ी व्यूवर, हमारे लोग काफ़ी गए मैचेस देखने के लिए, फिर हमारे समहाउ किसी ना किसी तरह कुछ फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व हुए। ये मेरा ख्याल है कि एक कॉरिडोर ओपन हुआ है कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट की साइड की तरफ से। मुझे तो अब लगता है जिस तरह सऊदी अरेबिया कीन है, मुझे बड़ा उम्मीद है कि नेक्स्ट 10-15 साल में आप देखेंगे कि दे विल बी होस्टिंग एज वेल। और वो जिस तरह का हर इवेंट करवा रहे हैं, हॉलीवुड को तक वो इनवाइट कर रहे हैं अपने इवेंट के लिए। तो अगला कॉरिडोर जो मुझे नजर आ रहा है, जिस तरह हमने एक दुबई को देखा लास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर एक पूरा बूम की तरफ जाते हुए, बिल्कुल आप कतर ने वो एवेन्यू ओपन कर ली है, नेक्स्ट आपका सऊदी अरेबिया इज देयर। तो ये क्योंकि हमारे साथ समहाउ कनेक्टेड है, तो किसी ना किसी तरह हमारा, जिस तरह 75% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सऊदी अरेबिया में है, जो लोग जाके उधर काम करते हैं। इसी तरह कतर और यूएई के अंदर भी 25 का रेशो है। तो ये हमारे लोग भी समहाउ, जिस तरह मैंने कहा कि कनेक्टेड है इनके साथ, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो रिलेशन इन तमाम अरब ममालिक के साथ है वो बड़ा अच्छा है, और ज्यादा फ्लरिश करेगा अगर इस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स होंगे जहाँ पे पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होगी। अगर फिर किसी ना किसी तरह मुझे लगता है कि ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए, जिस तरह एक मोरक्को ने एक डोर ओपन किया
ये नए आइकॉनिक प्लेयर इनके सामने आएंगे तो ये इंटरेस्ट भी स्पोर्ट की तरफ आएगा। अभी तो हम सिर्फ रिस्ट्रेंट होकर सिर्फ क्रिकेट की हद तक रह गए, बट दूसरे स्पोर्ट्स का आना और मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स की तो कोई बाउंड्रीज नहीं है और ना किसी मीडिया की इवन हम बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको लेके चलें। बिल्कुल ऐसे। इरफान साहब, अब हम बात कर लेते हैं पाक इंग्लैंड सीरीज की, क्रिकेट अपने मैसी की बात कर लेते हैं। अब पाक इंग्लैंड की बात नहीं करनी आप। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि देखिए जो आपने क्रिकेट के मैच, आपने मेसी की बात कर ली। हमारे बाबर आजम में तो मैसी है ना। हमारे बाबा, ये क्या आप बात कर रहे हैं इरफान साहब? अच्छा इरफान साहब, मेसी की एक मीम चल रही है, वो देखिए आपने, वो लावा वाली वो था कि इधर चल रहा है लाहौर दा लावा, उधर चल रहा है फुटबॉल दा लावा, मैसी वो फुटबॉल दा पावा, मेसी लावा। अच्छा इरफान साहब, क्या मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान एक ही ऐसी चीज है जिसकी सूरत में जीते, कोई गीदड़ चलिए सिंह मैं को आज अपने पास रख लें। आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ जी। ये टेस्ट सीरीज तो मुझे पाकिस्तान बचाए या ना बचाए, बट ये कोशिश करेंगे अब सारे किसी तरह बचाएं, क्योंकि मैनेजमेंट बोर्ड की सब चेंज होने वाली है। ठीक है, शायद आपकी न्यूज से भी गुजरी होगी। जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जनवरी से पहले ही शायद बहुत से इदारों के लिए। हाँ, वो हुकूमती इदारे हों या वो प्राइवेट इदारे हों या पीसीबी के इदारे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस तरह करेंगे कि कल इस पे इरफान साहब हम बात करेंगे।